तो ये कहानी है आरती की, जो अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। दरअसल जब आरती छोटी थी तभी उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तभी से आरती के मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आरती अब शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए लड़के कहीं नहीं मिल रहे थे। और ऐसे ही एक रात अरे मुझे समझ नहीं आता है, आखिर तुम्हारी भांजी कब तक मेरी छाती पे चढ़ के बैठी रहेगी। सांप की तरह ना हमारे गले का ना फंदा बन चुकी है वो। अरे भाग्यवान, तुम क्यों मेरी भांजी को कोसती रहती हो? ये मत भूलो, जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो मेरी भांजी का ही घर है। अरे देखिए जी, मैं सच कह रही हूँ कि आरती को इसलिए हमने पाला है ताकि उसकी जो जायदाद है ना अपने नाम करा सके। और लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उसकी शादी भी करवानी है। अरे समय रहते हुए इसकी शादी ना करवाई ना और इसकी उम्र निकल गई तो हमारे सीने पे और सर पे चढ़ के ये बैठी रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता, लेकिन तुम खुद सोचो ना, जब दीदी और जीजा जी इस दुनिया को छोड़कर गए थे तब से हमने आरती को स्कूल भेजना बंद कर दिया। अरे इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। और तुम तो जानती हो, आजकल के जमाने में लोगों को पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, जो हमारी आरती है नहीं। अरे कौन सा आके हमारे हाथों से डिग्री मांगेंगे वो कि आरती की डिग्री दिखाओ। अरे झूठ बोल देना कि आरती ने एमबीए कर रखा है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता। अरे जब लड़के वाले आएंगे तो हम आरती को चुप करवा देंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और दूर खड़ी आरती ये सारी बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और सरस्वती माँ के आगे हाथ जोड़कर कहती है, आखिर क्यों आपने मुझसे मेरे माता पिता का साया छीन लिया। आज उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे मामा मामी ने मुझे मेरे ही घर में गैरों की तरह रखा है। अगले दिन आरती की मामी सुनीता उसके कमरे में आती है, जहाँ वो आरती को सोता हुआ देखकर उसे उठाते हुए कहती है, अरे ओ करमजली, सुबह के 8 बजने को आए हैं और तेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? वहाँ तेरे मामा काम पे भी चले गए हैं, तेरी नींद पूरी भी नहीं हो रही क्या? अरे तेरी नींद है क्या है? अपनी आंखें खोल। माफ करना मामी, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आंखें नहीं खुली। तेरी तबीयत ना एकदम से ठीक हो जाएगी। तू घर के काम करेगी ना, तेरे हाथ पैर ना सही चलने लगेंगे। और अगर तेरे से काम ना नहीं होता है ना तो अपने मरे हुए माँ बाप को बुला लियो, वो कर देंगे आकर। नास पीटी कहेगी, मुंह क्या देख रही है मेरा, जा यहाँ से। इस तरह सुनीता आरती को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब आरती भी बीमारी की हालत में उठकर घर के कामों में लग जाती है। कुछ ही घंटों बाद रघु अपने हाथों में लड्डू का डिब्बा लिए घर आता है। अरे भाग्यवान, मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा क्यों ही करूं मैं? कौन सा तुम्हारी भांजी के लिए कोई रिश्ता आ गया घर पे? अरे ऐसा ही है, हमारी आरती के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया है। और तुम्हें पता है, वो लड़का काफी अमीर है। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आरती के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। मैं तो कह रही हूँ चट मंगनी पट ब्याह करा दो, 2 महीने भी शादी करा दो और इससे जान छुड़वा दो बस। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी करने से पहले लड़के वाले हमारी आरती को देखना चाहते हैं। तुम जल्दी इसको तैयार करो, वो हमारे घर बस आते ही होंगे। जी ठीक है। क्या वो आज ही आ रहे हैं? पर घर पे इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करूंगी मैं? आरती को भी तैयार करना है। अरे वो तो तुम जानो, तुम ही तो कह रही थी कि आरती को जल्दी इस घर से निकालो। और सुनो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, लड़के वालों को मैंने कहा है कि हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। अगर कुछ सवाल वो आरती से पूछे तो तुम फटाफट बीच में काट देना, कुछ जवाब मत देने देना आरती को। अरे उसकी चिंता मत करो आप, मैं सब कुछ देख लूंगी। इतना बोलकर सुनीता आरती के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, जल्दी से ना तैयार हो जा, तेरे को ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और हाँ, खबरदार तूने एक बार भी ना अपना मुंह खोला। अगर तूने मुंह खोला और उनको पता चला कि तू पढ़ी लिखी नहीं है तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। लेकिन मामी, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? अरे तेरे को जितना कहा है ना उतना ही कर तू, समझी करमजली कहीं की। सुनीता की बात सुनकर आरती अपना सर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद मामी का दिया हुआ कपड़ा पहनकर आती है। दूसरी तरफ रोहित अपनी माँ कुंती के साथ आरती के घर आता है और इस तरह सुनीता लड़के वालों की अच्छे से खातिरदारी करती है।
बहन जी, बहुत कर ली आपने हमारी खातिरदारी। अब हमारी होने वाली बहू को लेकर आइए। आखिर हम भी तो देखे ना हमारी होने वाली बहू कैसी है। अजी मुझे ना 5 मिनट का ना समय दीजिए, मैं आरती को लेके आती हूँ बस। इतना बोलकर सुनीता आरती के कमरे में जाती है और उसको बाहर लेकर आती है। आरती को पहली नजर में देखकर कुंती और रोहित उसे पसंद कर लेते हैं। भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है। अब आप बताइए, आपको हमारा लड़का पसंद भी है या नहीं? अरे जब आपको हमारी लड़की पसंद आ गई, हमें भी आपका लड़का पसंद आ गया। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी होने वाली बहू से थोड़ी देर बात कर लूँ। अरे ये आप ही की बहू है, यही समझो। आप चाहे थोड़ी बात करो या ज्यादा। वैसे आरती बेटा, तुम खाना वगैरह तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे हमारी आरती तो गाय है गाय। खाना तो क्या, इसको कढ़ाई भुनाई सिलाई सब आता है। और पढ़ाई पढ़ाई कहाँ तक करी है बेटा तुमने? वो क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, हमारी बेटी ना थोड़ी सी घबरा गई है। वैसे ना हमारी आरती ने ना MBA कर रखा है, MBA। बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत ही समझदार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अब आप बता दीजिए कि हम बारात लेकर आपके दरवाजे पर कब आएं? इस तरह बहुत जल्दी आरती और रोहित की शादी हो जाती है और शादी के बाद आरती अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे एक दिन आरती किचन में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। आरती तुरंत हाथ धोकर दरवाजा खोलती है, जहाँ पोस्टमैन खड़ा होता है। मैडम जी, रोहित जी का ये लेटर आया है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो साइन करना ही नहीं आता। मैडम किस सोच में पड़ गई, यहाँ पर साइन कर दीजिए, हमें कहीं और भी जाना है। भैया, क्या आपके पास वो स्टैम्प नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे हाथों में थोड़ा दर्द है, जिस कारण से ना मैं साइन नहीं कर पा रही हूँ। आरती की बात सुनकर पोस्टमैन अपने बैग से स्टैंप निकालता है और इस तरह आरती साइन करके अंगूठा लगा देती है। लेकिन ये सब दूर खड़ी कुंती देख रही थी और वो उसे कुछ नहीं कहती। बहू, अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे पे कौन था? वो माँ जी, दरवाजे पर ना डाकिया आया था। रोहित जी के नाम का एक लेटर आया है, वो मैंने अलमारी में रख दिया है। रोहित जी, थोड़ी देर बाद आप उस लेटर को देख लेना। रोहित क्या देखेगा? एक काम कर, तू उस लेटर को अभी लेकर आ। सास की बात सुनकर अब आरती उस लेटर को लेकर आती है और रोहित को देने लगती है। तभी कुंती उस लेटर को लेती है और खोल के अपनी बहू के हाथ में थमाकर उससे कहती है, रोहित अभी खाना खा रहा है, एक काम कर, इस लेटर को तू ही पढ़ के सुना दे। आखिर हम भी तो जाने इस लेटर में लिखा क्या हुआ है। वो मैं इस लेटर को कैसे पढ़ सकती हूँ? वो क्या है ना माँ जी, ये लेटर तो रोहित जी का है। हाँ, ये रोहित का लेटर है, लेकिन मैं तुझे कह रही हूँ ना इस लेटर को पढ़ने के लिए। रोहित कुछ नहीं कहेगा, तू घबरा मत। रोहित, अगर आरती बहू इस लेटर को पढ़ लेती है तो क्या तू उस पे गुस्सा करेगा? नहीं माँ, मैं गुस्सा क्यों करूंगा? और वैसे भी आरती पत्नी है मेरी, तो मेरी हर चीज पे उसका अधिकार बनता है। वो जो चाहे करे, मुझे क्या दिक्कत होगी? बहू, रोहित को भी कोई आपत्ति नहीं है। चल, अब तू इस लेटर को पढ़ ले। रोहित की बात सुनकर आरती रोने लगती है। आरती को रोता देख कुंती उसके पास बैठ जाती है और उसको चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, तू इस तरह रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? अरे मैंने तुझे से पढ़ने के लिए बोला था, तो इसमें रो क्यों रही है? वो माँ जी, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे मामा मामी ने आप लोगों से झूठ बोला था कि मैंने MBA की है। सच बात तो ये है कि मैं 5वीं पास भी नहीं हूँ। क्या 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 कह रही हो तुम? तुमने 5वीं भी पास नहीं करी है, मतलब तुम पढ़ी लिखी हो ही नहीं। तो तुम्हारे मामा मामी ने हमसे झूठ क्यों कहा? वो इसलिए रोहित जी, क्योंकि जिस लड़के का रिश्ता आ रहा था वो मुझे रिजेक्ट कर रहा था, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी उनको? उनका छोड़ो। तुमने अभी तक हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई, ये बताओ। इतने समय से तुम यहाँ हो, सच्चाई बता सकती थी ना, क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दो रोहित जी, मेरे मामा मामी ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने आप लोगों को सच बताया और आप लोगों की तरफ से ये रिश्ता टूट गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। बस इसीलिए मैंने आज तक आप लोगों से सच नहीं बोला। रोहित जी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख जाती तो शायद अपनी जायदाद उन्हें न देती।
इस तरह आरती अपने मामा मामी की सच्चाई अपनी पति और सास को बताती है, जिसे सुनकर कुंती की आंखें भर आती हैं। बहू, तुझे भले ही तेरे मामा मामी ने पढ़ाया ना हो, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे पढ़ाने का जिम्मा अब से मेरा है। मैं पढ़ाऊंगी तुझे। और माँ, मैं भी आपके साथ हूँ इसमें। लेकिन माँ जी, मैं इस उम्र में स्कूल नहीं जा सकती। अगर मैं स्कूल गई तो लोग क्या कहेंगे? सब लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे माँ जी। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम होता है कहना। अरे छोड़ो फालतू बातें। अरे कहीं बीत ना जाए रहना। शांति से मेरी बात ध्यान से सुनो। पढ़ने लिखने की ना कोई उम्र नहीं होती है, ना कोई सीमा होती है। अरे 80 साल के बंदे भी एजुकेटेड हो रहे हैं, और तुम कह रही हो कि मजाक उड़ाएंगे। फालतू बातें छोड़ो, माँ जो कह रही है वो करो। रोहित और कुंती आरती को काफी समझते थे और इस तरह वो उसके पढ़ाई के लिए भी मान जाते हैं, और इस तरह आरती पढ़ाई के लिए मान जाती है। अगले ही दिन रोहित और कुंती आरती का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। आरती स्कूल में पढ़ने जाती तो बच्चे उसका काफी मजाक बनाते। जैसे तैसे आरती 2-3 दिन तो गुजार लेती है, लेकिन अब आरती इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तू स्कूल नहीं जाएगी? लेकिन क्यों? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मुझे स्कूल पढ़ने नहीं आना चाहिए। बहू, तू उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती है? माँ जी, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे स्कूल जाने के लिए बोला तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं पढ़ना मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, जब ये स्कूल नहीं जाना चाहती तो क्यों भेज रही हो उसको स्कूल? हाँ आरती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ना मेरी एक बात समझनी होगी। अब से तुम स्कूल नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हें माँ से पढ़ना होगा, वो भी घर पे। तैयार हो? रोहित को आरती अपना सर हिलाकर हाँ कर देती है और इस तरह स्कूल न जाकर वो घर पे ही पढ़ाई करती है। गुजरते समय के साथ आरती अपने घर में ही पढ़ाई को मैनेज करती है और देखते ही देखते आज सरस्वती पूजा का दिन भी आ चुका था। माँ जी, आज सरस्वती पूजा है, माता की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा करें। बहू, जो तू कह रही है वो मैं हर बार करती हूँ। मैं हर बार सरस्वती माता की मूर्ति को लेकर उनकी पूजा करती हूँ और धूमधाम से उनका विसर्जन करती हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर। इस बार मैं अकेली ही नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर सरस्वती माता को लाएंगे और अच्छे से उनकी पूजा करेंगे और उनका विसर्जन करेंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सरस्वती माता की पूजा हमेशा आप करती थी, लेकिन इस बार सास बहू की ये पूजा होगी। और इस तरह रोहित बड़े ही धूमधाम से सरस्वती माता की मूर्ति अपने घर लाता है और वो बड़े धूमधाम से सरस्वती माता की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।